हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक दैट इज जो कि गेट 201 से 2021 से ऐड हुआ है सिलेबस में। ओके, गेट इलेक्ट्रॉनिक्स में ही ये टॉपिक है, बाकी सब स्ट्रीम्स को नहीं पढ़ना है, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। द टॉपिक इज फ्लोटिंग पॉइंट एंड फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन and fixed point representation. Fixed point representation. Floating point and fixed point representation. Floating point and fixed point representation. समझते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए, जैसे मान लीजिए हमें कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करना है, कोई भी एक रैंडम नंबर हम कंसीडर करें, उसे हमें रिप्रेजेंट करना है। सपोज जैसे मान लीजिए कोई फ्रैक्शन नंबर मैंने लिया 54.3। ओके, ये डेसिमल में है। अब मुझे इसे कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करना है, यानी कि इसे मुझे कंप्यूटर में लेके आना है। तो यहां पर ये जो डॉट यहां पर मैं इंडिकेट करता हूं, इस डॉट का मतलब क्या होता है? इस डॉट का मतलब है डेसिमल पॉइंट, जो फ्रैक्शन को डिवाइड करता है इंटीजर से, है ना। डिवाइड मतलब फ्रैक्शन और इंटीजर के बीच में एक डिवीजन है, दैट इज डेसिमल पॉइंट। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब जैसे मान लीजिए यही मैं इस तरह से कुछ मैंने एक बाइनरी नंबर लिखा, सपोज दैट इस तरह से कुछ भी एक बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर। तो यहां पर इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली क्या बोलेंगे? बाइनरी पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? बाइनरी पॉइंट। ओके, अब मान लीजिए कोई भी एक नंबर लिखा आपने, लाइक x3, x2, x1, x0 इंटू x-1, x-2 लाइक दिस बेस r। तो अब हम इस नंबर को यहां पर, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को बोला जाएगा यहां पर रेडिक्स पॉइंट। रेडिक्स पॉइंट। सो हम यहां पर बात करते हैं कि जब भी हमें कंप्यूटर में फ्रैक्शनल नंबर्स को, यानी कि जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट है, या हम बोलें जिसके अंदर बाइनरी पॉइंट है, या इसके अंदर रेडिक्स पॉइंट है, ऐसे नंबर्स को किस तरह से हम कंप्यूटर में हमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए दो कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बात की जाती है। एक होता है फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन और एक होता है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। देखिए, मान लीजिए एक सिंपल इंटीजर को मुझे रिप्रेजेंट करना है कंप्यूटर में, तो बड़ा आसान है उसे रिप्रेजेंट करना। कैसे लिखा आपने? सीधा आप कन्वर्ट कर दें डेसिमल। मान लीजिए कोई हमारे पास नंबर है 55 और उसका हमने लिखा बाइनरी और उतने बिट उसको अलॉट कर दिए, आपका रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया। जब हमारे पास दो सेक्शंस हैं, एक फ्रैक्शनल पार्ट है, एक इंटीजर पार्ट है। ओके, तो अब आपको क्या करना होगा? उसमें नंबर ऑफ बिट असाइन करनी पड़ेगी। किसको? कि इंटीजर को कितनी देनी है, फ्रैक्शन को कितनी देनी है। ये फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि हमने ऑलरेडी नंबर ऑफ बिट क्या की हुई है, डिसाइडेड की हुई है कि कितने इंटीजर की बिट है, कितनी फ्रैक्शन की बिट है। यानी कि हेडिंग करेंगे पहले हम इसमें फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। हेडिंग करेंगे फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ब्रीफ डेफिनेशन की बात करते हैं इसकी। फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। समझते हैं क्या है फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन? यानी कि टू रिप्रेजेंट एनी नंबर ऑफ बिट या बिट सिलेक्शन इज प्री डिसाइडेड। बिट सिलेक्शन क्या है? वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड द नंबर ऑफ बिट सिलेक्शन। जैसे मान लीजिए मुझे कोई एक नंबर को रिप्रेजेंट करना है और जो नंबर है, सपोज दैट आपने बोला कि नंबर है वो 8 बिट का, फॉर एग्जांपल कोई 8 बिट का नंबर हमने लिया। ओके, अब उस 8 बिट के नंबर को मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने यहां पर क्या बना दिया? सेक्शन बना दिया। ओके, पहला सेक्शन मैंने रखा किसके लिए? साइन बिट के लिए, कि इसका जो भी साइन होगा इस 8 बिट के नंबर का उसके लिए रखा। दूसरा सेक्शन मैंने रखा किसके लिए? इंटीजर के लिए। तो जैसे मान लीजिए आपने साइन बिट यहां पर डिफाइन किया, लाइक कुछ भी है, B0 बोल दिया। ओके, तो ये हो गया साइन बिट। साइन बिट आपको यहां पर कितना बिट देना पड़ा? 1 बिट देना पड़ा यहां पर, 1 बिट, दैट इज फॉर द साइन बिट। एंड सपोज दैट हमने यहां पर जो इंटीजर पार्ट है
अब इसका ये पार्ट कौन सा इंटीजर पार्ट है, तो इंटीजर पार्ट को हमने 8 हमारे पास टोटल बिट है, एक जा चुकी है, इंटीजर पार्ट को मैंने दे दिया 5 बिट, 5 बिट मैंने अलॉट कर दिया किसको, इंटीजर पार्ट को। अब हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसके लिए कितने बिट बच गए, 2 बिट, तो हमने 2 बिट दे दिए किसको, फ्रैक्शन को, 2 बिट हमने किसको दे दिए, फ्रैक्शन को दे दिए। तो ये आपने फिक्स कर दिया। अब कोई भी नंबर आएगा उसको मैं 5 बिट के इंटीजर से, ओके, 2 बिट के फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट कर दूंगा, और 1 बिट होगी जो कि यहां पर होगी साइन बिट की, ओके, 1 बिट होगी किसकी, यहां पर साइन बिट की, ओके, 1 बिट होगी यहां पर साइन बिट। तो आपको इसको कुछ भी लिखिए, चलो बी डॉट बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब हमने लिखा साइन बिट, इंटीजर, फ्रैक्शन। अगर मैं इस नंबर रिप्रेजेंटेशन की 8 बिट फॉर्मेट में रेंज जाना चाहूं कि कितने रेंज तक के नंबर को ये दिखा सकता है, तो ऑब्वियस है कि इंटीजर में हमारे पास जो पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज हैं वो कितनी हो जाएंगी, 5 बार 0 से लेके 5 बार 1 तक की पॉसिबल डिजिट हो जाएंगे। ध्यान सुनना मेरी बात को, बहुत सिंपल टॉपिक है, आपको समझ में आ जाएगा एक बार में। देखिए हमने बोला 5 टाइम 0 से लेके 5 टाइम 1 तक 5 बिट के अंदर हम किसी भी इंटीजर नंबर को यहां पे लिख रहे हैं, तो कितने पॉसिबल डिजिट्स हो गए यहां पर आपके पास, 16 पॉसिबल डिजिट्स हो गए ऑब्वियसली। डेसिमल में लिखता हूं तो 0 से लेके इसका 15, यानी कि डेसिमल डिजिट्स में हम लिख सकते हैं 0 to 15 इंटीजर वैल्यू इतनी हो सकती है। अब यहां पर हमने 2 बिट इसको असाइन किया है, तो आपको मालूम है इनका जो वेटेज ऑफ बिट होता है, जैसे 2 बिट आपने असाइन की है तो उन 2 बिट की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 0 हो सकती है या तो, ओके, या 0 1 हो सकती है, या 1 0 हो सकती है, या फिर 1 1 हो सकती है, ओके। अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट के पोजिशनल वेटेज की बात करते हैं तो पोजिशनल वेटेज कुछ ऐसे चलता है, देखो ये हो गया इंटीजर में जब एंटर करके 2 to the power 0 हो गया, 2 to the power 1 हो गया, जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं 15 लिखा ना मैंने, तो 2 to the power 2 हो गया, ये 2 to the power 3 हो गया, और ये 2 to the power कितना हो जाएगा यहां से 4 हो गया, और 2 ये कितने बिट का है, 5 बिट, नॉट 15, आई एम सॉरी, आई वाज मेकिंग मिस्टेक, ये मैक्सिमम डिजिट यहां पर कितना होगा, 15 होगा, दिस इज 31, आई एम सॉरी, 31 इज द मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट, तो यहां पर आएगा 2 to the power 4। अब ये हमने लिखा है यहां से 2 to the power 4, 2 to the power 3, 2 to the power 2, 2 to the power 1, 2 to the power 0, ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आ गया। अब हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन की जो डिजिट्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन ऐसा आएगा 2 to the power -1, 2 to the power -2, ओके, यानी कि इसको अगर मैं डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करता हूं 0 0 को, तो 0 0 क्या बनाएगा, 0 बनाएगा डेसिमल इक्विवेलेंट, ओके। अब अगर मान लीजिए मुझे 0 1 को कन्वर्ट करना है, 0 1 को कन्वर्ट करना है, तो 0 1 क्या बनाएगा, ये है 0 और ये है 2 to the power -2, यानी कि 0.25 को लिए हम लिखेंगे इसको, 1 0 क्या दिखाएगा 0.5, और 1 1 क्या दिखाएगा 0.75, यानी कि इसमें जो नंबर रिप्रेजेंटेशन है उसमें फ्रैक्शनल वैल्यू 0.25 हो सकती है सबसे कम, या 0 है, ऑब्वियसली फ्रैक्शन 0 है तो मतलब क्या हो गया, इंटीजर है वो, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1.0, तो उसका मतलब क्या है, द नंबर इज इंटीजर, ओके। अगर मुझे फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करना है तो यहां पर जो 0.25 है, यहां पर क्या है, जो 0.25 है उसकी वैल्यू ही मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब जैसे मान लीजिए मुझे लीस्ट पॉसिबल वैल्यू कितनी है इसमें, 0.25 है जो फ्रैक्शनल वैल्यू है, फिर उसके बाद 0.25 में 0.5 आप ऐड करेंगे तो बनेगा 0.75, 0.75 में समथिंग ऐड करेंगे। तो जिस तरह से अगर हम कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं तो इसमें जो रिप्रेजेंटेशन है फ्रैक्शन वैल्यू का वो कितना है, 0.25, 0.5, 0.75 डिजिट को ही कैरी कर सकता है। अब जैसे मान लीजिए मैंने ये रिप्रेजेंटेशन डिसाइड कर दिया, सो दिस इज द फॉर्मेट विच इज कम्स अंडर द फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। अब इससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है, जैसे मैंने बोला ना कि 0, 0.25, 0.5, 0.75 ये नंबर्स आ गए। अब इससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है, देखें, जैसे मान लीजिए हम अगर नंबर्स को लिख रहे हैं यहां से, मान लीजिए अगर हम नंबर को इस तरह से यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर अगर मान लीजिए मैं इसमें बोलूं रिप्रेजेंट, मान लीजिए एग्जांपल की बात मैं अगर करूं यहां पर, रिप्रेजेंट 0.3125 decimal in the 0.3125 in the above fixed point representation। अभी हमने जो फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन डिस्कस किया है
उसमें अगर आपको मैं बोलूं कि इस नंबर को आप क्या करो, डिफाइन करो, तो स्क्रीन को रोकें, जल्दी से फटाफट ट्राई करें। 0.3125 को हमें क्या करना है, इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। किसमें? एक बिट आपने दिया है किसको, B0 बाइनरी बिट को दिया हुआ है, 5 बिट आप दे सकते हैं इंटीजर पार्ट को, और 2 बिट हम दे सकते हैं किसको, फ्रैक्शनल पार्ट। चलिए, ये जो फॉर्मेट हमने डिस्कस किया है उसमें मैं आपको रिप्रेजेंट करवा रहा हूं 0.3125 को, जो कि डेसिमल नंबर है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, इसका बाइनरी लिखना होगा, यानी कि जो 0.3125 है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या आएगा। बाइनरी इक्विवेलेंट अगर मैं लिखूं इसका तो क्या लिख सकता हूं, इंटीजर पार्ट तो 0 ही है, 0.0101 आप सॉल्व कर लेना, मैंने लिख दिया, ठीक है। 0.0101 यहां पर जनरेट होगा इसका बाइनरी पार्ट। ओके, ये मैंने क्या किया, अभी इंटीजर सॉरी डेसिमल को कन्वर्ट कर दिया है बाइनरी में। अब हमें रिप्रेजेंट किस में करना है, इस फॉर्मेट में, जो कि हमने पहले से प्री डिसाइडेड किया है फॉर एनी नंबर, जो भी नंबर इस रेंज में आ सकता है उसके लिए। चलिए, अब हम क्या करेंगे, यहां से सिंपल ये मैंने ये फॉर्मेट जो था हमारे पास उसको लिख दिया, ये है फॉर्मेट हमारे पास। अब इस फॉर्मेट के अंदर जो डिजिट्स हैं वो है, पहला यहां पर है 1 बिट फॉर साइन, 5 बिट फॉर, 5 बिट किसके लिए है, फॉर इंटीजर पार्ट। ओके, तो यहां पर साइन बिट, इसका साइन क्या है, पॉजिटिव साइन है ये, तो ये 0 आपने असाइन कर दिया साइन बिट को, साइन बिट 0 है क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव है। ओके, अब हमें यहां पर डिसाइड करनी है 5 बिट किसके लिए, इंटीजर के लिए, 5 बिट फॉर इंटीजर पार्ट। लेकिन अगर आप इसमें ऑब्जर्व करें, इस नंबर के अंदर इंटीजर पार्ट क्या है, 0 है। कैसे लिखेंगे, 0 0 0 0, ये लिख दिया। अब हमें देखना है किसके लिए, ये 5 बिट हो गए फॉर 5 बिट, ये हो गया 1 बिट। ओके, 6 बिट यूटिलाइज हो गए। अब 2 बिट हमने किसके लिए सेव की हुई है, फ्रैक्शन के लिए, 2 बिट, ये लिखना है फ्रैक्शन के लिए, फ्रैक्शन यहां पर है 2 बिट का। तो ऑब्वियस है हमारे पास यहां पर फ्रैक्शन जो नंबर मैंने लिया है इसके अंदर 4 बिट है ना, 4 बिट बन रही है यहां पर, ये 0 1 0 1। अब हमें क्या करना होगा, हमें मजबूरी में इसी बिट को यूटिलाइज करना होगा, सिर्फ इसको। यानी कि अगर मैंने इस रिप्रेजेंटेशन में, फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में इस पर्टिकुलर नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहा, तो हमारे पास देखें, अगर इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी को अगर आप ऑब्जर्व करें, तो अगर हमारे पास 5 बिट होती तो यह नंबर बड़ी आसानी से रिप्रेजेंट हो जाता। ये बात सच है, बिल्कुल सच है ये बात। लेकिन हमने यहां पर क्या किया कि जो रिप्रेजेंटेशन है उसको लिखा है फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के अंडर। फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में हमने प्री डिसाइड किया हुआ है कि इसको आप 5 बिट देंगे। ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, ये हमने एक यूजर ने या जो प्रोग्रामर ने पहले से डिसाइड किया कि लोकेशंस में इंटीजर जहां होंगे वहां 5 बिट अलॉट करनी है, और फ्रैक्शन वहां पर होंगे वहां पर 2 बिट अलॉट करनी है, यहां पर अलॉट करनी है साइन बिट। ओके, अब ये नंबर हम आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते थे 8 बिट फॉर्मेट में, लेकिन फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमने जब 2 ही बिट फ्रैक्शन को असाइन की है, तो ऑब्वियस है ये बात कि आपको यहां पर नंबर का अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू हमें यूज करना पड़ेगा। यहां पर हमें क्या यूज करना पड़ा, हियर, so in this example we have to take approximated values of 0.3125। ओके, यानी कि हमें यहां पर क्या करना होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेना पड़ेगा। दिस इज द एडवांटेज ऑफ, दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ, ये किसका डिसएडवांटेज है, फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का ये एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि आपने यहां पर क्या किया है, ऑलरेडी बिट को असाइन कर दिया है, उनके नंबर ऑफ जो डिजिट्स हैं उनको असाइन कर दिया नंबर ऑफ बिट उनके। अच्छा, आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि 5 बिट इंटीजर को दे दी, ओके, 2 बिट हमने फ्रैक्शन को दे दी, ओके। अब अगर हम सर ऐसा क्यों नहीं करते कि फ्रैक्शन को थोड़ा ज्यादा डिजिट दे देते हैं,
इस एग्जांपल को देख के हमको क्या मोटिवेशन मिला कि फ्रैक्शन को ऐसा करते हैं कि 4 बिट दे देते हैं। ओके, 4 बिट फ्रैक्शन को दे दी, 1 बिट इसके लिए बच गई, किसके लिए, साइन बिट के लिए कितने हो गए 5। अब कितने बचे, 3 बिट बच गए हमारे पास। क्या कर सकते हैं ऐसा, बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन जरा देखना यहां पर आपके पास इंटीजर के लिए कितने बिट बच गए, 3 बिट बच गए। ओके, 3 बिट से आप 0 से लेके 7 तक के नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि इंटीजर की रेंज तो कम हो जाएगी। अगर मान लीजिए हमने फ्रैक्शन को ज्यादा नंबर ऑफ बिट असाइन कर दी एज कंपेयर टू द इंटीजर पार्ट, तो आपके पास ऑब्वियसली जो नंबर की रेंज है, जैसे हम यहां पर 0 से लेकर 31 तक के नंबर को लिख सकते हैं, यानी इंटीजर में 31 तक की वैल्यूज को हम पूरी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई हमको। अब जब भी हमें मान लीजिए अगर मैंने इसको 3 बिट दिए, एक नया फॉर्मेट बनाया, जैसे मान लीजिए आपको लगा कि नया फॉर्मेट बना लेते सर, ऐसा इसमें क्या हमारी जान उलझी हुई है ना। तो मान लीजिए आपने फिक्स पॉइंट का दूसरा फॉर्मेट बना दिया, ठीक है, अनदर फॉर्मेट बनाया आपने। तो अनदर फॉर्मेट में आपका मन हुआ कि भाई इस बार ना फ्रैक्शन को थोड़ा ज्यादा दे देते हैं, फ्रैक्शन को ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट अलॉट कर देते हैं, कर दिया साइन बिट, इसको हम दिया 1, इसको तो एक ही बिट में काम हो जाएगा, 1 बिट। ओके, अब इसको कितना देना चाहते हो आप, इसको 3 बिट दे दें, चलो 3 बिट दे दी, 3 बिट और इंटीजर। और अब हमारे पास जो फ्रैक्शन है उसे हमने बिल्कुल एकदम, हमको लगा कि इससे सारी सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी, तो 4 बिट इसको दे दी। ओके, अब जैसे मान लीजिए मुझे ये नंबर लिखना हो, कोई भी नंबर मैंने लिया 27.1 डेसिमल, तो क्या मैं इस फॉर्मेट में इसे लिख पाऊंगा 27.1 को? सोचो लिख पाएंगे क्या आप? या 27.5, जो भी आपने लिया, जो भी आपको मन किया, 27.5 आपने नंबर लिया। अब इसका हम क्या करें, पहले बाइनरी फॉर्मेट लिखेंगे। तो इसका बाइनरी लिखा आपने, उसके बाद आपको लगा कि इसको हम लिखते हैं इसमें, तो इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है कि इसमें इंटीजर को कितनी बिट दी गई है, 3 बिट, यानी कि इंटीजर में वैल्यूज हो सकती हैं 3 टाइम्स 0 से लेके, जिसको हम बोलेंगे 0, 3 टाइम बन जाएंगे 7 तक। तो यहां पर 3 टाइम्स 0 से 3 टाइम 1 तक जो नंबर हमने रिप्रेजेंट किए वो 0 to 7 तक के इंटीजर डिजिट्स हो गए, यानी कि हमें अगर 27.5 को रिप्रेजेंट करना है तो दिस इज नॉट बीइंग पॉसिबल। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम कितने नंबर ऑफ बिट किसको असाइन कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है कि हम असाइन कर रहे हैं, विच मींस हम पहले से क्या कर रहे हैं, फिक्स्ड कर रहे हैं कि इंटीजर के लिए 5 बिट, फ्रैक्शन के लिए 2 बिट, साइन बिट 1 उसके लिए। ये फिक्स्ड करना ही इसका डिसएडवांटेज है, दिस कॉल्ड फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। अब इसी डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए हम डिस्कस करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में क्या है, कुछ IEEE स्टैंडर्ड बनाए गए कि किसी भी डिजिट में अगर आपके पास 32 बिट फॉर्मेट है, यानी कि 32 बिट के डेटा को रिप्रेजेंट करने का है अगर, तो वहां पर हम उसको डिवाइड करते हैं, लाइक साइन बिट क्या है, एक्सपोनेंट क्या होगा उसका, मॉन्टिसा क्या होगा, बात करूंगा क्या टर्म्स हैं ये। तो उसमें हमने कुछ IEEE स्टैंडर्ड बनाए, तो उन हमने नहीं बनाया, IEEE के जो वो हैं मेंबर्स उन लोगों ने बनाए। ओके, तो IEEE स्टैंडर्ड्स तैयार किया गया उसका, और उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से जो नंबर्स, जैसे मान लीजिए हमारे पास 0.3125 का रिप्रेजेंटेशन है, इसमें आपको अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ गया, तो वो अप्रोक्सीमेशन वहां पर क्या किया गया, अवॉइड किया गया, एग्जैक्ट नंबर के रिप्रेजेंटेशन की पॉसिबिलिटीज बढ़ गई। क्लियर है इतना? तो हमें ये समझ में आ गया कि फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्या है, जिसमें हमने प्रीडिफाइंड सिलेक्शन किया हुआ है। अब इसकी परेशानियां क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, वो फ्लोटिंग पॉइंट में रिमूव हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग करेंगे आप लोग फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, हेडिंग कर लेना नेक्स्ट, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। चलिए अब देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर ऑफ बिट को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए इसमें भी एक IEEE 741 सिंगल प्रेसिजन, डबल प्रेसिजन, हाफ प्रेसिजन फॉर्मेट बनाया गया। तो मैं लिख रहा हूं भाई सिंगल 32 बिट सिंगल प्रेसिजन, ये एक फॉर्मेट तैयार किया गया। अब देखो फ्लोटिंग पॉइंट का ये मतलब तो है नहीं कि आप किसी को भी कुछ भी अलॉट कर दें, फिर तो हर किसी का अपना अलग फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? जैसे मान लीजिए हमने बोला कि हम
फिक्स पॉइंट में तो ये है कि भाई आपने पहले से डिसाइड कर दिया और कंप्यूटर को वही कमांड दे दी, उसके अकॉर्डिंगली वो रिप्रेजेंट कर देगा। आपको 5 बिट देनी है, टीचर को 5 बिट दे दो, 2 बिट देनी है, फ्रैक्शन को 2 बिट दे दो, ओके, उसके अकॉर्डिंगली वो डिफाइन होगा। लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट में क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए सभी के लिए। तो IEEE ने ये फॉर्मेट स्टैब्लिश किया। IEEE इज एन ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्होंने ये फॉर्मेट स्टैब्लिश किए कि आप किस तरह से किसी भी नंबर को फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिख सकते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, जो मैं बता रहा हूं आपको, फॉर्मेट बता रहा हूं। देखिए, तो इसके अंदर हमने IEEE 754 32 बिट सिंगल प्रिसीजन रिप्रेजेंटेशन के अंदर इस तरह से कोई भी किसी भी डिजिट को रिप्रेजेंट करने के सेक्शंस बनाए। जैसे मान लीजिए आपने 32 बिट है हमारे पास यहां पर, तो एज यूजुअल इसको भी हम एक साइन बिट अलॉट करते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है, देखिए इसके अंदर फर्स्ट पार्ट है साइन बिट। पहला पार्ट क्या है, साइन बिट। साइन बिट को हम अलॉट करते हैं 1 बिट, क्योंकि 1 बिट से साइन बिट का काम हो जाता है, कोई परेशानी नहीं है उसको, ओके। यहां पर हम दूसरा पार्ट लिखते हैं एक्सपोनेंट। अब इंटीजर फ्रैक्शन वाली बात नहीं होती, अब क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को यहां अलॉट करते हैं 8 बिट। 8 बिट, जैसे मान लीजिए आपने इसको B0 लिख दिया, जस्ट टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए मैं इस तरह से लिख रहा हूं। B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, ये हो गए हमारे पास 8 बिट फॉर द एक्सपोनेंट रिप्रेजेंटेशन। क्या है एक्सपोनेंट, अभी बात करेंगे, डोंट वरी। यहां पर लास्ट पार्ट होता है किसके लिए, सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट, ये मैं अपने में से नहीं लिख रहा हूं, दिस इज IEEE स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ओके। और ऐसे एक और नाम इसके लिए यूज करते हैं, मोंटेसा। ये भी स्टैंडर्ड नाम है। क्यों नाम दिया गया ये सब छोड़ो, इस चक्कर में मत पड़ो, है ना। अब हमने यहां पर अलॉट कर दी इसकी 23 बिट, यानी कि B9 से लेके B9, B10, B11 ऐसे चलते गए कहां तक, B31 तक। तो ये आपके पास ये फॉर्मेट आ गया किसका, IEEE 754 32 बिट सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट। ये हमारे पास आ चुका है, ओके, बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे समझते हैं। अब हमने देखा साइन बिट को आपने 1 बिट अलॉट कर दी, एक्सपोनेंट को 8 बिट और 23 बिट फॉर सिग्निफिकेंट और मोंटेसा। ये आपको करना पड़ेगा भाई साहब याद, मतलब इसका कोई तरीका नहीं है, आपको याद ही इसे करना पड़ेगा। चलिए अब हम देख रहे हैं नंबर, किसी भी बाइनरी नंबर को इस फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा। ये फॉर्मेट भी आपको याद रखना पड़ेगा। -1 टू द पावर एस दिखा रहा है यहां पर साइन बिट। साइन बिट की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो यहां पर 0 लेंगे, एस की वैल्यू नेगेटिव है तो 1 लेंगे, ओके। इनटू 1 डॉट स्मॉल f इनटू 2 टू द पावर एक्सपोनेंट, या ऐसे लिख दो स्मॉल e माइनस 127, 2 टू द पावर e माइनस 127। ये आपको रखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा इसका, इसे रखना पड़ेगा याद रह जाएगा आपको। याद नहीं रहेगा तो समस्या है, याद रहना चाहिए सभी को। याद कर पाएंगे इसको, e माइनस, प्रॉपर लिख देता हूं, चलिए इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, है ना, पावर है 2 टू द पावर में, एक्सपोनेंट माइनस 127। एक्सपोनेंट माइनस 127, इसको याद रख लेंगे आप। तो ये दो फॉर्मेट नहीं है बेसिकली, ये है आपका फॉर्मेट लिखने का और ये है आपका डिजिट का रिप्रेजेंटेशन। ये दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए विदाउट एनी कंफ्यूजन। ये रटनी ही पड़ेंगी, रट लो इनको एज इट इज, ठीक है ना, याद रह जाएंगे आपको। साइन बिट, एक्सपोनेंट, सिग्निफिकेंट और मोंटेसा। अब मतलब मैं समझाता हूं, डोंट वरी, समझेंगे मतलब। बाइनरी नंबर किसी को भी ऐसे लिखना है तो -1 टू द पावर s इंटू 1 डॉट f, ये भी बाइनरी में है, इंटू 2 इंटू एक्सपोनेंट माइनस 127। अब कोई भी एक पर्टिकुलर डिजिट की हेल्प से, उसके एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझेंगे एक्सपोनेंट का मतलब क्या है किसी भी डिजिट को लिखने के लिए, सिग्निफिकेंट और मोंटेसा का मतलब क्या है और साइन बिट का क्या मतलब है, देखिएगा।
जैसे मान लीजिए मैं कोई भी एक नंबर लेके चलूं, सपोज दैट मैंने यहां पर एग्जांपल कंसीडर किया